तो यहाँ पर एक टेम्परेरी कॉपी बनती है, एंड आई डोंट वांट दैट टेम्परेरी कॉपी कि वो क्या हो, उसके लिए नई क्रिएशन। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, जो टेम्परेरी कॉपी बनी है ना, उसके अंदर जो पॉइंटर है वो वहां पर पॉइंट हो जाए, ठीक है। यहां पर लेकिन मैं चाहता हूं कि नई कॉपी बने। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये मैं बाय कॉपी भेज रहा हूं तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे ना चाहिए, लेकिन यहां इसका मतलब बेसिकली मैं चाहता हूं कि क्या हो, क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है, तो बेसिकली इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए और वहां से वहां पर असाइनमेंट हो जाए, ठीक है। Now look at this. What I am about to do is something really special. ठीक है? एक नया मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को पता है, ठीक है? But we will going to see it in detail कि इसका impact क्या है, okay? There are basically in an assignment of in every type of assignment there are basically two types of values. One is called the R value and one is called the L value. Okay? What is an L value? क्या होती है? जो equal to के लेफ्ट साइड पे आ सकती है, okay? और एक होती है R value जो के अच्छा equal to के लेफ्ट साइड पे बेसिकली आ सकती है, वो चीजें जो कि बेसिकली क्या है, चेंजेबल है। बेसिकली आप समझें कि वो एक ऐसा वेरिएबल है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको असाइनमेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई फंक्शन कॉल भी हो सकती है जो बाय रेफरेंस रिटर्न करवा रही है, ताकि वो उसको चेंज कर सके। समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। सो बेसिकली L value is actually a physical memory जिससे कोई एड्रेस होता है। L value जो कि असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे जो चीज आती है ना, ये कोई मेमोरी का एड्रेस होना चाहिए। ये जो भी ब्लॉक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको मेमोरी में कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आई नहीं है कि जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड की चीज होती है वो बेसिकली क्या है, एक समथिंग इट शुड बी समथिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट जो इसका फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। कोई मेमोरी में कोई कम्युनिकेशन हो, ठीक है। Alright. So look at it. So what is an L value? It's simplest to think of an L value, also called a locator value, as a function or an object or an expression that evaluates to a function or object. Okay? All L values have assigned memory addresses. ठीक है। हमेशा L वैल्यू जो होनी चाहिए वो किसी मेमोरी, उसे कोई मेमोरी मिली होनी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर जाकर राइट साइड के असाइनमेंट होती है, ओके। ऑलराइट, एक और बात सर, मेमोरी यहाँ पे स्टैक के अंदर, हाँ स्टैक के अंदर जो स्टैक की हो सकती है, हिप की हो सकती है, कहीं की हो सकती है, कोड सेगमेंट की हो सकती है, ओके। ऑलराइट, अच्छा सुने बात, वो ग्लोबल सेगमेंट की हो सकती है, ओके। Look at this. Originally जब L वैल्यू डिफाइन की गई थी ना, वो डिफाइन की गई थी किसके लिए, कि ये हमारे जो लेफ्ट हैंड पे आते हैं वो सारे के सारे होने चाहिए क्या, मॉडिफाइबल होने चाहिए। So our originally defined, they were defined as values that are suitable to a left hand side of an assignment expression. However, later the const keyword was added to the language. क्यों? क्योंकि इसमें जो constant भी तो हम डिक्लेयर करते हैं ना, const pi is equal to 3.14 हम लिखते हैं, ठीक है ना, तो वही बेसिकली कुछ है, ठीक है, जिसमें नहीं पता, ठीक है। सो जो भी L वैल्यूज है वो मॉडिफाइबल होती है, अग्री, इनिशियलाइज हो सकती है और मॉडिफाइबल हो सकती है, ऐसे ही है ना, ठीक है, अदर देन कॉन्स्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, जो मॉडिफाइबल नहीं है, ओके। अच्छा, व्हाट इज एन R वैल्यू? R वैल्यू इज बेसिकली ए एक्सप्रेशन, ए सिंपल कांस्टेंट, कुछ भी हो जाए, समथिंग जिसको मेमोरी असाइनमेंट नहीं होता, ये बात सुना क्या, ठीक है। सो एवरीथिंग व्हिच इज नॉट एन L वैल्यू इज एन R वैल्यू, ये बात सुना क्या। इट कुड बी एन एक्सप्रेशन और समथिंग लाइक दैट। मैं 2 + 3 लिखता हूं तो बेसिकली वो क्या है, वो एक R वैल्यू है, बात, ठीक है, ये सब समझ में आएगा, ठीक है। ऑलराइट,
क्या हुआ, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुने बॉस, ये चार्ट आप खुद पढ़िएगा। सो बेसिकली आर वैल्यू जो होती है ना, कैन उसको हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते, हम ये नहीं लिख सकते कि 2 + 3 = 5 या = 6, ये कोई मेमोरी नहीं है, इसको असाइनमेंट है, ये बात सुना, ठीक है ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑल राइट। Now look at this. आपको इसका तो पता है, ये क्या, मैंने एक x वेरिएबल बनाया जिसके कंस्ट्रक्टर में मैंने 5 पास किया, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अच्छा आपको इसका भी पता ही है, ये क्या, मैंने एक रेफरेंस बनाया, ठीक है, और इसको x का रेफरेंस बनाया। बेसिकली ये जब मैं एम्परसेंड लगाता हूं तो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि ये एक L वैल्यू का रेफरेंस है। L वैल्यू का रेफरेंस का मतलब बेसिकली क्या है, ये किसी मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस है, ये किसी मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस है, यानी ये उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो बेसिकली ये यहां पर असाइनमेंट के बाद क्या आना चाहिए, कोई ऐसी चीज आनी चाहिए जो कि क्या हो, जो कि एक मेमोरी, जिसके पास मेमोरी होनी चाहिए, सबको समझ आएगी बात। That's why इधर कभी भी क्या नहीं आ सकता, कांस्टेंट नहीं आ सकता, ओके। अच्छा अगर आप एक ऐसा रेफरेंस बनाना चाहें जो कि किसी R वैल्यू का रेफरेंस हो, किसका रेफरेंस हो, R वैल्यू का रेफरेंस हो, तो इसको ऐसे लिखें, इंटीजर M% रेफरेंस, और यहां पे मैंने लिखा 5 से, मतलब पता क्या है कि ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, और इस एक्सप्रेशन का जहां पर भी तुम आंसर रख के स्टोर करोगे ना, इसको मैं एक नाम दे रहा हूं, जो कि नाम क्या है, R रेफरेंस। ये बात समझ गई। और अब एक मजे की बात, अगर मैं R रेफरेंस को चेंज करूं, सी आउट करूंगा R रेफरेंस, तो 5 आउट होगा, और अगर मैं R रेफरेंस को 6 कर दूंगा तो वो वैल्यू 6 हो जाएगी। ये बात समझ गई। So, एक टेम्परेरी मैंने एक क्या लिखा, एक टेम्परेरी मैंने एक वैल्यू बनाई है जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, और उसका मैंने उस मेमोरी जहां बनती है मैंने कह दिया ये भाई तुम उसको जवाब पॉइंट, ये बात समझ आई, ठीक है। So far so good, so look at this जी, ये जो मैंने R रेफरेंस बनाए, ये जो L वैल्यूज अच्छा ये जो R वैल्यू रेफरेंसेस है, इसको जो यहां पर वैल्यू आनी चाहिए, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो कोई R वैल्यू हुई होनी चाहिए। यहां पर आप वेरिएबल कोई नहीं दे सकते। क्या मतलब है, अगर मैं यहां पे int M% ref लिख कर यहां पर x लिखूं तो वो चपेट मारेगा, ठीक है, बोलेगा भाई मैं ये समझ नहीं सकता, because it can only point to a location which is an R value, ठीक है, और आप जो यहां पर वैल्यू दे रहे हैं वो कौन सी वैल्यू है, वो L वैल्यू, ये बात समझ, ठीक है, ओके। look at it, so basically look at this, ये मैंने फ्रैक्शन की क्लास बनाई, ठीक है, हमने बनाई भी थी क्लास फ्रैक्शन, है ना, उसमें एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये जो भी वैल्यूज पास होती हैं वो हम इसके मेमोरी से इनिशियलाइज करवा देते हैं। ये इसका फ्रेंड फंक्शन है सी आउट वाला, और यहां पर इसको डिस्प्ले है, ठीक है। एंड नाउ बेटा लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये क्या कर रहा है, हमने यहां पे लिखा ऑटो, ये लुक एट दिस, जब मैं फ्रैक्शन 3-5 कॉल करता हूं तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल, अब ये कंस्ट्रक्शन कहां हुई है, ये किसी स्टैक पर नहीं हुई, ये कहां पर जनरेट हुई, ये एक R वैल्यू है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है ना। और बेसिकली हमने यहां पे क्या किया, यहां पे एक ऑटो लिख दिया, ऑटो का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो लेफ्ट ऑफ जो राइट चीज होगी उसकी जो डेटा टाइप बनेगी वही सी डेटा टाइप होगी। एलसी डेटा क्या है, फ्रैक्शन है, तो बेसिकली ये फ्रैक्शन टाइप का एक R वैल्यू रेफरेंस बनाता है और इसको यहां पर पॉइंट करवा देता है। और अब
सी आउट आर एफ करूंगा तो बेसिकली आउटपुट होगा 3 बाय 5 मतलब है सर उसामा विड्रॉ हो जाएगा। उसामा विड्रॉ so far so good Yes. okay now look at this मैंने यहाँ पे क्या बनाया so look at this मैंने इंटीजर m% ref बनाया और यहाँ पे 5 लिखा ठीक है अब मैं अगर r ref को 10 करूँ और यहाँ पे डिस्प्ले करूँ तो आउटपुट क्या आएगा ठीक है क्योंकि ये r वैल्यू थी और ये उसे पॉइंट कर रहा था और बेसिकली इसको चेंज ठीक है ओके सो लुक एट दिस एग्जांपल अच्छा मैं चाहूँ तो प्लीज हम चाहें तो ये बड़ा मजेदार काम कर सकते हैं कि मैंने 2 फन फंक्शन बनाए एक है जो कांस्टेंट int m% और एक है कांस्टेंट int m%. यार बात कर दे मैंने यहाँ पे इंटीजर x 5 बनाया यहाँ पे fun x कॉल किया और यहाँ fun 5 बनाया this will going to call this function and this will going to call this function okay distinguish हो गया तुम्हारा distinguish हो गया ना ठीक है अच्छा now look at this can you guess कि ये क्या कॉल करेगा मैंने यहाँ पे कॉल किया मैंने यहाँ 5 बनाया ये r ये ref बना दिया ठीक है हाँ क्यों लेफ्ट करेगा क्योंकि अब ये जो ref है ये वेरिएबल है इसको मेमोरी बन गई तो बेसिकली अब जब मैं fun ref कॉल करूंगा तो ये किसके लिए कॉल होगा ये किसके लिए कॉल होगा ये l वैल्यू वो क्यों क्योंकि बेसिकली अब ये जो रेफरेंस आपने बना दिया है ये बेसिकली अब आपने कह दिया अब भाई ये इसका ये इसको मेमोरी एड्रेस मिल चुका है बिकॉज़ नाउ आई एम यूजिंग इट एज अ वेरिएबल इसको मतलब इसको फिर मेमोरी असाइन हो चुकी है तो बेसिकली बैकएंड पे मैं आपको थोड़ी बात बताऊं बैकएंड पे एक पॉइंटर बनाता है और क्योंकि उसको मेमोरी एड्रेस है तो अब ये जब कॉल करेगा तो बेसिकली ये क्या कॉल करेगा ये उसको एज ए एल ठीक है ऑलराइट जी लुक एट दिस स्मॉल क्विज मैंने इंटीजर x बनाया मैंने इंटीजर m% रख बनाया और यहां पर x कर दिस विल बी अलाउड ठीक है int m% ref 2 बनाया ये गलत क्यों गलत क्योंकि हमने जब m% एक लगाते हैं तो इट हैज टू पॉइंट टू ए l वैल्यू ओके अब मैंने कॉन्स्ट लगा जब मैं कॉन्स्ट लगाता हूं उसका मतलब है कि इट्स रीड ओनली रेफरेंस जो है ना वो पॉइंट कर सकता है कांस्टेंट की तरफ भी और एक एल वैल्यू की तरफ भी पॉइंट ओके ये हमने पिछली क्लास में भी किया तो बेसिकली ये दोनों के दोनों ठीक है ये तो चलो ठीक समझ लीजिए ठीक है ना जिस तरह हम आमतौर पे एक अरे का साइज भेजते हैं और मैं वहां पे कॉन्स्ट लगा के एम्परसेंट लगा दूं तो इट शुड बी फाइन लेकिन दिस इज आल्सो विल फॉर व्हाई बिकॉज़ कॉन्स्ट लगा दिया और यहां पर 5 है तो बेसिकली वो कहता है कि ये रेफरेंस मैंने बनाया है ये क्या ये कांस्टेंट मेमोरी की तरफ है दिस इज आल्सो लुक एट अगर मैं इन m% रख बनाऊं और यहां पे x लिखता हूं दिस विल नॉट वर्क int m% ref 6 बनाता हूं और यहां पे this is allowed okay int const int m% ref 7 और यहां पर ये चलेगा नहीं चलेगा this will not work okay sorry क्योंकि आपने एक ऐसा रेफरेंस बनाया जिसको पॉइंट करना चाहिए r वैल्यू की तरफ लेकिन ये r वैल्यू नहीं है ये l वैल्यू ओके बट दिस शुड वर्क ओके बट इसका मतलब क्या है कि मैंने ref 8 के थ्रू में इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर ये 5 है और 5 सर ये 5 है ये 5 और 5 है ठीक है ऑलराइट
application, really amazing application. Okay, what I'm about to do is in 2 minutes I will going to do the following. याद है हमने ये क्लास बनाई थी, ठीक है? बिल्कुल वही क्लास है जिसके अंदर हमने ये डिलीट बना दिया है, ये इसका कॉपी का सेटर बना दिया है, ये इसका इक्वल टू ऑपरेटर बना दिया जो कि नई कॉपी बनाता है। ये क्या बनाता है? नई कॉपी बना, ठीक है? डॉट डीप कॉपी करता है, ठीक है? दोनों डीप कॉपीज कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज कि मैं मूव वाला काम करने लगा, ठीक है? एंड आई विल यूज दिस, ये जो मैंने हमने अभी आर वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसके थ्रू हम इन दोनों को इनेबल करें। और वो इनेबल कैसे करता है? पहले तो आप इस फंक्शन को देखें ना, ये मैंने एक फंक्शन बनाया। This function will going to generate how many resources? एक दफा ये बाय कॉपी रिटर्न किया, दूसरी दफा फिर ये डिस्ट्रॉय हुआ, फिर असाइनमेंट हुई और वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है? और जब ये फिर RS3 डिस्ट्रॉय, मेरा मैन ड्रेस है वो डिस्ट्रॉय, which basically mean कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और 3 डिस्ट्रॉय, ओके? आपको थ्राइस काम करना, ओके? एंड नाउ लुक एट द फॉलोइंग। ये इसने बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया हुआ है किस ऑर्डर में किस तरह कॉल होगा, प्लीज रीड दैट। अच्छा, नाउ लुक एट, वो क्या करता है? ये तो सिंपल उसने कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाया हुआ है, एंड नाउ लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया। वो कहता है ऑटो पीटीआर एम्परसेंड है। अब एम्परसेंड का मतलब क्या है? कि वो कह रहा है अगर आर वैल्यू आपकी अगर आ रही है तो फिर आपने क्या कॉल करना है? आपने बेसिकली कॉपी का सेक्टर कॉल नहीं करना, बल्कि क्या कॉल करना है? ये वाला सेक्टर कॉल करना है जो बेसिकली क्या काम करता है? मूवमेंट का काम। ये बात सुनाई? So basically ये आ गया और यही अपने ये पहले वाला डीप कॉपी वाला ऑपरेटर है। और यहां देखें, यहां हमने क्या किया, ये इसने कहा अगर इक्वल टू के अंदर क्या हो रहा है, सॉरी, अगर इक्वल टू के अंदर कोई आर वैल्यू आ रही है तो बेसिकली ये होता है। ये बात सुनाई? एंड नाउ लुक एट दिस, exactly same piece of code. Now look at this. जब हम ये कॉल करेंगे जनरेट रिसोर्स, ये कॉल होगा, है ना? जब ये कॉल होता है, प्लीज बात सुन, जब ये कॉल होता है तो क्या होगा? एक कॉपी का सेक्टर, यहाँ पे कॉपी, एक क्रिएशन होगी। जब मैं यहां से रिटर्न करूंगा तो रिटर्न करते हुए बेसिकली वो एक आर वैल्यू यहां पर जनरेट करता है, ऐसी है ना? ये कौन सी वाली वैल्यू होती है जिसको रेस्ट के बराबर होना होता है? ये एक आर वैल्यू होती है। अगर आर वैल्यू का मतलब है बेसिकली यहां पर क्या होना है कॉल, यहां कौन सा वाला कम्युनिकेटेड कॉल होगा? मूव वाला कॉल। और यहां पर जब इक्वल टू की कॉल होनी है तो यहां पर कौन सी वाली वैल्यू है? अगेन एक आर वैल्यू है, तो यहां पर इक्वल टू ऑपरेटर कौन सा वाला कॉल होगा? आर वैल्यू वाला होगा जो कि मूव दोबारा करवा है, बस राइट? सो इन दिस फैशन वी हैव रिड्यूस्ड टू, दो एक दफा रिसोर्स क्रिएट होगा और एक दफा, ठीक है? एक और ये पूरा से बताया हुआ है किस तरह से ऑर्डर में कॉल होता है। एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, वो ये कि आप चाहें तो बेसिकली एक बड़ा मजेदार काम कर सकते हैं। लुक एट दिस लाइन, मतलब पता क्या? आपने कहा ये मेरा कॉपी का सेक्टर है इज इक्वल टू डिलीट, तो मतलब पता क्या? आपने बेसिकली कह दिया है कंपाइलर को, भाईजान नहीं, कॉपी का सेक्टर कॉल कभी नहीं। और इसी तरह आप ऑपरेटर इक्वल टू साथ जाके लिख देंगे डिलीट, तो मतलब पता क्या है? कभी भी कॉल होना है तो क्या होना है? मूव का सेक्टर कॉल होगा और मूव भी इक्वल टू। What a smart idea to reduce that complexity जो कि बड़ी प्रैक्टिकल है, उसको स्पेसिफाई करना।
ये हमने बेटा 3 टॉपिक पढ़े हैं स्ट्रक्चर के, इसके तकरीबन 8 टॉपिक है, इसमें शेयर पॉइंटर, वीक पॉइंटर, इस तरह के काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। आपको एज ए गुड आई थिंक इंडस्ट्री में जाने से पहले अगर आप C++ या इस तरह चीज़ों में काम कर रहे हैं, यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर आपको ये चीज़ें पता हो तो देन यू कैन, अब देखो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन देखो एक सटल पॉइंट है, लेकिन इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। अगर आप स्मार्ट पॉइंटर यूज़ करें तो उसके थ्रू आप अपनी जो टाइमिंग लग रही है उसको आप कितने टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, 1/3 आपने अपनी तो जो आपकी एफिशिएंसी है वो 3 टाइम बढ़ती है, एंड दैट इज ए ह्यूज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बात सुने, एक बंद करो।